हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में स्वागत करती हूं। साथ ही साथ ये आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने कार्य को भली भांति करते हुए अपने आप का ख्याल रख रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक किसलय के पाठ 7 तो कंप्लीट कर लिए हैं और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए कक्षा 8वीं की ही पाठ्य पुस्तक के पाठ 8 का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। नाम है बच्चे की दुआ। और बच्चों की दुआ तो वैसे भी खुदा बहुत जल्दी सुनते हैं। लिखा है मोहम्मद इकबाल जी ने। नाम तो आपने सुना ही होगा, उर्दू के जाने माने शायर मोहम्मद इकबाल, इनके द्वारा रची गई है ये कविता, या यूं कहें कि ये एक प्रार्थना है जिसमें बच्चों के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रार्थना की है। एक बच्चे के माध्यम से ये दुआ की गई है या ये प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, हमारा जीवन कैसा हो। आइए देखते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं मोहम्मद इकबाल जी के जीवन के बारे में। नाम है मोहम्मद इकबाल, जन्म 9 नवंबर सन 1877, जन्म स्थान सियालकोट, पाकिस्तान, उपलब्धि 1904। अब एक और बात सुनो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, इन्हीं द्वारा लिखा गया है, इन्हीं ने लिखा है। सुना है आपने, एक बहुत ही प्यारा सा देशभक्ति गीत है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। इसलिए ये मत सोचना अच्छा इनका जन्म यहां हुआ। अरे भाई, जन्म हुआ था लेकिन वे हिंदुस्तान के प्रति अपने हृदय में मान, सम्मान, आदर की भावना रखते थे, बहुत दिल से जुड़े हुए थे। पेशा या देश लेखक थे और पाकिस्तान थे। और जो लेखक होते हैं या कलाकार होते हैं उनके लिए क्या कौम, क्या धर्म, क्या जाति पाति, सब के लिए उनके मन में संभाव रहता है, चाहे वो कहीं के भी हों, चाहे देश या विदेश के हों, लेकिन वे सब के प्रति अपने मन में समानता की भावना रखते हैं। जैसे यदि हम बात करें कबीरदास जी की, तो कबीरदास जी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म विशेष से किसी भी तरह से जुड़े नहीं थे। उनके मन में सबके प्रति समान भावना थी। मृत्यु हुई 21 अप्रैल सन 1938। अब देखो, 1877 से 1938 मीन्स हमारा जो देश हुआ था आज़ाद वो 1947 में, और इनका जीवन काल उससे पहले का है, 1877 से 1938। अब आई बात समझ में? ठीक है, जब सब कुछ एक था, कुछ भी अलग नहीं था। सन 1877 से 1938। अब आप यहां पर देख सकते हैं, क्या लग रहा, क्या आप महसूस कर सकते हैं कि बताइए यहां पर क्या की जा रही है? इबादत। देखिए, अंतर सिर्फ इतना है कि हिंदू धर्म में हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं और मुस्लिम धर्म में हम हाथ खोलकर दुआ करते हैं, लेकिन हमारा जो उद्देश्य रहता है वो उद्देश्य एक ही रहता है। अल्लाह या ईश्वर है सब एक। आपने वो सुना होगा, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इन हाथों में, अब ये पाठ का नाम है बच्चे की दुआ। नन्हे नन्हे से छोटे छोटे से हाथ हैं, या यूं कहिए कि हाथ उस खुदा की तरफ हैं जिसने हम सबको बनाया है, उस ईश्वर की तरफ है। उस ईश्वर से दुआ मांगी जा रही है या उस ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि हे प्रभु, हमारा जीवन तेरे हवाले है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम कविता पढ़ने वाले हैं, कविता हम इसलिए कहेंगे क्योंकि ये काव्य ही है, और जब काव्यों में अलंकार या रसों का प्रयोग होता है तो उसमें लयात्मकता आ जाती है, छंदबद्धता आ जाती है, सुर आ जाता है, ताल आ जाती है और संगीतात्मकता आ जाती है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। यही है इस कविता के शब्द
क्या है? लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। एक छोटे से बच्चे द्वारा अल्लाह से ये प्रार्थना की जा रही है कि मेरे होठों पर सिर्फ तेरा ही नाम है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। शम्मा क्या होती है? दीपक, ज्योति, जो अंधकार का नाश करके प्रकाश फैला देती है, अर्थात जो अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाती है, जो बुराई से अच्छाई की ओर ले जाती है। ऐसी है प्रार्थना। तो हे प्रभु, हमारा जीवन ऐसा ही हो, हम हमेशा दूसरों की भलाई करें, सबकी भलाई करें। ठीक है, यही इसमें बताया गया है। आइए पढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें क्या है। यह एक प्रार्थना गीत है। इसमें दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प है। जो दर्दमंद हैं, जो वंचित हैं, दर्दमंद समझ रहे हैं आप, जो दुखी हैं, पीड़ित हैं। ठीक है, पीड़ित भी एक बहुत अच्छा शब्द है, इसको याद रखिएगा। पीड़ित हैं, दुखी हैं, वंचितों अर्थात जो सारी सुख सुविधाओं से दूर हैं, जिन्हें कोई भी सुख या सुविधा प्राप्त नहीं हुई है। वंचित का अर्थ होता है जिन्हें कोई सुख सुविधा प्राप्त नहीं हुई, जिन्हें कोई सुख या सुविधा प्राप्त नहीं हुई। बिल्कुल ऐसे लोग भी हैं जो जीवन जी रहे हैं लेकिन फिर भी कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो देखते हैं कि उनके पास सब कुछ है फिर भी शिकायत शिकायत। तो ऐसे लोगों से तो बचा जाए। तो यह एक प्रार्थना गीत है। इसमें दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प है कि हमें इतना सार्थक बनाना, हमें इतना काबिल बनाना कि हम दूसरों की सहायता कर सकें। ठीक है, खुद को बुराई से बचाकर नेक राह पर चलने की दुआ मांगी गई है। इतनी सुंदर सी ये रचना है मोहम्मद इकबाल जी की। आइए पढ़ते हैं कविता। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। ये अवश्य आपने सुनी होगी या नहीं सुनी होगी। जिंदगी जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, लब पे आती है, इस तरह से गाते हैं इसको। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। अब यहाँ पर यदि हम बात करें कि शम्मा किसे कहते हैं, एक सेकंड रुक जाइए। शम्मा का अर्थ होता है, यहाँ पर मैं आपको, अरे यार भाई बेटा रुको ना, हाँ ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि आपको एक सुंदर सी शम्मा बनाकर दिखा सकूं। तो ये है दीपक। ठीक है, सुंदर सा दीपक, और जलता हुआ दीपक आपको दिखाई दे रहा होगा। सुंदर तरीके से दीपक जल रहा है। और एक दीपक क्या हमें शिक्षा देता है कि हमेशा रोशन करो इस जगत को, किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में कभी अपने आप को दुखी मत करो। ये जलता हुआ दीपक, तेल से भरा हुआ दीपक हमें ये भी संदेश देता है कि हमें हमेशा, इसकी लॉ क्या संदेश देती है, इसकी लॉ थोड़ी सी नीली नीली होती है ना, नीली नीली होती है इसकी लॉ, जरा जरा सी। ठीक है, तो इसकी जलती हुई लॉ हमें नित्य निरंतरता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, ऊंचा उठने की प्रेरणा देती है। ये जो दीपक है, तो जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। यदि हम बात करें शम्मा, इस तरह से भी लिख सकते हैं, वहां लिखा है शम्मा। ठीक है, क्योंकि वहां पर आधा मां दिया है। कैसा लिखा है? शम्मा, तो है वो वही शम्मा। शम्मा अर्थात चिराग, चिराग अर्थात हम दीपक। ठीक है, तो जिस तरह दीपक जलकर अंधकार को मिटा देता है, जिस तरह से दीपक जलकर अंधकार का नाश कर देता है,
तो लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। मेरे जीवन को भी एक चिराग की भांति कर देना, एक शम्मा की भांति कर देना, जो अंधकार को रोशनी देता है, जो अंधकार में उजाला या अंधेरे में प्रकाश फैलाता है। अर्थात जो दुखियों के मन को, अंधकार क्या है? दुख की तरफ। अंधकार क्या है? बुराई। अंधकार क्या है? अज्ञान। तो मेरा जीवन भी ऐसा करना हे रब कि मैं प्रकाश फैला सकूं, सबको सुखी कर सकूं या जरूरतमंदों की सहायता कर सकूं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए। अब पूरी दुनिया का, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, अर्थात मेरे दम से पूरी दुनिया का जो अंधेरा है वो दूर हो जाए। मुझे ऐसा चिराग बनाना, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। जब मैं जहां भी जाऊं तो वहां हर एक चेहरे पर खुशी आ जाए, हर एक चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। तो जहां पर भी मैं जाऊं वहां से दुखों को दूर कर सकूं, ये प्रार्थना करता है। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत। अब यहां जीनत है सौंदर्य के लिए, शोभा के लिए, सौंदर्य या हम कह सकते हैं शोभा, ठीक है। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत। मेरे दम से अर्थात मैं अपने वतन में, अपने देश में सुंदरता लाना चाहता हूं। जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिस तरह से सुंदर सुंदर जो फूल हैं उनके होने से बाग बगीचे की शोभा अनुपम होती है। सुंदर सुंदर फूलों के खिलने से एकदम जो हरियाली है, वो बाग बगीचा जो रहते हैं वो खूबसूरती से भर जाते हैं। जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जैसे फूलों से एक चमन कितना सुंदर लगता है ना, बगीचा, गार्डन या पार्क जिसमें फूली फूलों, कितना मनोहारी लगता है। तो बस मैं भी यही चाहता हूं कि हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। जैसे एक फूल बगीचे की शोभा बढ़ाता है ना, उसी प्रकार से मैं भी अपने देश को सुंदर बनाना चाहता हूं। उसी तरह से मैं भी एक पुष्प बनकर सभी ओर सुगंध फैलाना चाहता हूं। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारब। अच्छाइयों का साथ हमेशा थामे रहूं। और जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारा। अब परवाना क्या है? परवाना अर्थात जो कीट पतंगे उड़ते रहते हैं। आपने सुना होगा, क्षमा कहे परवाने से परे चला जा। एक गीत की पंक्तियां हैं, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ, ऐसा कुछ गीत है कि क्षमा कहे परवाने से परे चला जा। परे का अर्थ होता है दूर। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। लेकिन वो नहीं रुकता, उसको जल जाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। यहाँ प्रेम की पराकाष्ठा को दिखाया है, वो भी रचनाकारों ने ही गीत लिखे हैं। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारा, मैं चिराग हूं, ठीक है, चिराग की तरह जहां को रोशन करूं। और मुझे भी जिस तरह से परवाने को शम्मा से मोहब्बत होती है, यहां पर लिखा है जिस तरह से एक परवाने को शम्मा अर्थात एक पतंगे को चिराग से प्रेम होता है, उसी तरह से मैं भी अपने देश से प्रेम करता सकूं, ऐसा मुझे बनाना। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारब। मुझे परवाने की तरह बना देना, जो इल्म की शम्मा से बेइंतहा मोहब्बत करे, सच्चा प्रेम करे, जो अपने देश के प्रति अपना सर्वस्व समर्पण करे। मुझे वैसा बना देना, यही तुझसे दुआ मांगता हूं। ठीक है, आगे है, आगे बताया है, हो मेरा काम
गरीबों की हिमायत करना। अब हिमायत का क्या अर्थ होता है बेटा? भलाई। दर्दमंदों से, ज़ुईफों से मोहब्बत करना, बुजुर्ग, बुजुर्ग, ठीक है। हाँ, तो हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, मुझे हमेशा इतना समर्थ करना, इतना काबिल बनाना कि मैं जरूरतमंदों की सहायता कर सकूं, गरीबों की सहायता कर सकूं, और मेरे मन को इतना कोमल बनाना कि मैं बुजुर्गों की सहायता करके उनके दिल को खुश रख सकूं। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, गरीबों की भलाई कर सकूं, दर्दमंदों से, ज़ुईफों से मोहब्बत करना। अक्सर लोग दर्दमंदों से और बुजुर्गों से दूर जाने लगते हैं। जब बुजुर्गों को प्यार की, अपनेपन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तभी उन्हें अकेलापन खाया जाता है। तो हे अल्लाह, ये तुझसे दुआ मांगता हूं कि मैं जो दर्दमंद हैं, जो बुजुर्ग हैं या वृद्ध हैं, उनसे प्रेम कर सकूं, उनसे मोहब्बत कर सकूं। मेरे अल्लाह, बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। तो हे मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, बुराई से बचाना मुझको, मुझे हमेशा बस बुराई से बचाना, मैं भलाई करता रहूं, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, नेक राह पर चलाना, हमेशा मुझे बुराई से बचाना, मैं भलाई ही करूं सबकी, यही चाहता हूं। ठीक है, अब समझ में आया कविता का पूरी तरह से अर्थ बेटा? ठीक है, अब हम करेंगे यहां पर एक एक पंक्ति का अर्थ। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। कवि कौन है? मोहम्मद इकबाल, याद रखिएगा, मोहम्मद इकबाल। ठीक है, कविता के कवि हैं मोहम्मद इकबाल। उन्होंने क्या कहा है? हे ईश्वर, मेरी तमन्ना प्रार्थना बनकर मेरे होठों पर आ जाती है। तमन्ना का क्या अर्थ होता है? तमन्ना का अर्थ होता है इच्छा, अभिलाषा। जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसके लिए अच्छा शब्द होता है अभिलाषा, क्योंकि इच्छा होती है साधारण, साधारण सी इच्छा, लेकिन यदि हम बात करें अभिलाषा की तो ये होती है प्रार्थना। ठीक है, किसके प्रति? जब हम ईश्वर से कोई इच्छा नहीं, अभिलाषा। अभिलाषा कहाँ की जाती है? प्रार्थना में। तो हे मेरे ईश्वर, मेरी अभिलाषा प्रार्थना बनकर मेरे होठों पर आती है कि मुझे कैसा बनाना तूने मुझे मनुष्य जीवन देकर बहुत बड़ा उपकार किया है, तो बस इतना और कर्म करना कि मेरी जिंदगी आनंद से पूर्ण हो जाए, मैं सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां बिखेरूं, मैं सबके जीवन को आनंदित कर दूं, ऐसा बनाना मुझे। हाँ, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, अर्थात मेरे रहने से ही दुनिया का अंधेरा दूर हो जाए। अंधकार कितना भयंकर लगता है ना, तभी तो कहा है भय का भूत हवा का जाड़ा, जहां देखो वहीं ठाड़ा। तो दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। मुझे इतना काबिल बनाना कि मेरे रहने से सबके चेहरों पर खुशी हो, सबके चेहरों पर मुस्कुराहट हो, मेरे होने से अंधकार भी प्रकाश में परिवर्तित हो जाए। तो मुझे एक चिराग की तरह बनाना, मुझे एक शम्मा की तरह बनाना जो जग को रोशन करती है, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, तो मेरी शक्ति से दुनिया का अंधेरा दूर हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, अर्थात मैं अपने ज्ञान से लोगों की अज्ञानता को दूर कर सकूं। आपने मां सरस्वती का वो श्लोक अवश्य सुना होगा, क्या है? असतो मां सद्गमया। देखो इसको याद रखना तुम, असतो मां सद्गमया, सद्गमया तमसो मां
तमसो मां ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ऐसा ही कुछ है। ये कहा गया है मां सरस्वती जी के लिए, विद्या की देवी, मां सरस्वती। ठीक है, सरस्वती। असतो मां सद्गमया, सत्य से मुझे सत्य की ओर ले जाना मां। तमसो मां ज्योतिर्गमया, तमस मतलब क्या होता है? तम मीन्स होता है अंधकार। तम का अर्थ क्या होता है? तम का अर्थ होता है अंधेरा। ठीक। असतो मां सद्गमया, असत्य से सत्य की ओर ले जाना। तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार से रोशनी की या प्रकाश की ओर ले जाना। मृत्योर मां अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत की ओर ले जाना। तो यहां यही कहा गया है कि मेरी शक्ति से दुनिया का अंधेरा दूर हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, अर्थात मैं अपने ज्ञान से लोगों की अज्ञानता को दूर कर सकूं। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। अब यहाँ पर कवि ने बहुत सुंदर बात कही है कि मेरी शक्ति से हमारी मातृभूमि की शोभा बढ़े। मुझे इतना काबिल बनाना, मुझे इतना साहसी बनाना, इतना हिम्मती बनाना कि मेरे होने से मेरी इस भूमि की सुंदरता बढ़े, मेरे रहने से जहां मैं रहूं वहां की शोभा बढ़े, जहां मैं रहूं वहां लोगों के चेहरे खिलखिलाते नजर आए। तो मेरी शक्ति से हमारी मातृभूमि की शोभा बढ़े, जिस तरह फूल से होती है फुलवारी की शोभा, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। जीनत का अर्थ सुंदरता, बस इतना याद रखना। जीनत का अर्थ होता है शोभा या सुंदरता। ठीक है, हाँ। तो मेरी शक्ति से हमारी मातृभूमि की शोभा बढ़े, जिस तरह से एक फूल फुलवारी की या बगीचे की शोभा बढ़ाता है। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। अब यहां पर कवि ने क्या कहा है कि हे रब, हे प्रभु, मेरी जिंदगी परोपकार के लिए हो। हे प्रभु, मुझे ज्ञान के प्रति मोहब्बत हो, प्रेम हो। ठीक, आगे चलते हैं। लिखा है, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। अब यहां पर आपने कहीं कहीं देखा होगा ग और गा, ये नुक्ता है। जैसे आपने मान लो ये लिखा है, देखो यदि हम कहें राज, ये लिखा है राज, ये लिखा है राज, यहां नुक्ता नहीं है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? राज। राज, यहां पर मेरा राज है, और राज, ये राज की बात है, सीक्रेट। गा से गमला, गा से गजल। ठीक है, इसमें नुक्ता आने से बेटा बहुत फर्क पड़ता है। ये होगा गमला जिसमें नुक्ता नहीं होता, और जब गजल लिखा रहेगा तो उसमें देखना आप गा में भी नुक्ता होगा, जा भी होगा और ला होगा। तो राज का अर्थ होता है अधिकार, ये मेरा राज है। और यहां पर यदि हम कहें राज तो हम कहेंगे रहस्य, रहस्य। ठीक, ठीक है। तो हे भगवान, मेरा काम गरीबों की भलाई के लिए हो, तथा मेरा जो मेरा मन है वो सभी दर्दमंद जो व्यक्ति हैं और बूढ़े व्यक्ति हैं उनसे प्रेम करूं, इतना बताना। मेरे अल्लाह, बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। हे मेरे अल्लाह, मुझको बुराई से बचाना तथा अच्छे मार्ग पर आगे बढ़ाना। अब यहां पर रब शब्द आया है,
अल्लाह शब्द आया है। ठीक है, तो एक कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं, आशा करती हूं आप सुनेंगे तो अच्छी लगेंगी। आशावादी हूं जीवन में, नहीं प्रभुता की प्यासी, उसमें ये आने वाला है इसलिए मैं पढ़ रही हूं। ठीक है, आशावादी हूं जीवन में, नहीं प्रभुता की प्यासी, चेहरे पर मुस्कान है रहती रहती नहीं उदासी, हिंदी भाषा प्यारी मुझको, नहीं हूं मैं बहुभाषी, नित नूतन ज्ञान अर्जन की मैं रहती हूं अभिलाषी, करती हूं मैं काम वही जो मेरे मन को भाता है, अपनों को धोखे में रखना कभी मुझे नहीं आता है, कभी सफलता कभी विफलता, कभी सफलता कभी विफलता, जीवन का ये ढंग है, कभी ये लगता सीधा साधा, कभी की जैके वक्र है। तो हम आगे की पंक्तियां हैं कि ना ये कविता ना ही कहानी ना ही है ये चौपाई, आत्मकथ्य लिख दिया है मैंने इससे अच्छा ना लिख पाई, श्रोता से अनुरोध है मेरा भावों को समझकर सुन लेना, कमियां जो भी हों इसमें अपने शब्दों में गढ़ देना। अब है रब, हाँ, कि यहाँ पर मेरा मुझ में नहीं है कुछ भी, जो कुछ है रब से मिलता। अर्थात क्या कहना चाहते हैं कि मैं अपने आप में परिपूर्ण नहीं हूं, कोई भी व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, ना ही है ये चौपाई, आत्मकथ्य लिख दिया है मैंने इससे अच्छा ना लिख पाई। अंतिम पंक्ति है कि श्रोता से, अंतिम नहीं है सेकंड अंतिम, कि श्रोता से अनुरोध है मेरा भावों को समझकर सुन लेना, कमियां जो भी हों इसमें अपने शब्दों में गढ़ देना, ना मैं मेनका ना ही उर्वशी ना ही दुर्गा काली, आत्मकथ्य लिख दिया है मैंने इससे अच्छा ना लिख पाई। अब यहाँ हिंदी भाषा प्यारी मुझको, नहीं हूं मैं बहुभाषी, नित नूतन ज्ञान अर्जन की। कहने का तात्पर्य है कि कई तरह की जो शब्दावली होती है, हिंदी के शब्द, उर्दू के शब्द, आपने शब्द सुने होंगे ना बेटा कि 4 तरह से मुख्य रूप से होते हैं। एक होते हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी को आगत शब्द भी कहा जाता है। आगत अर्थात एक भाषा में कई शब्दों का या कई भाषा का समावेश होता है। तो यहाँ तो उर्दू शब्दावली ही है, लेकिन कभी कभी हिंदी में भी उर्दू के बहुत सारे शब्द आते हैं, अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द आते हैं। तो जो जैसे मैं पेन से लिख रहा हूँ, मैं फ़ोन चला रहा हूँ, मैं ट्रेन में बैठने वाला हूँ, ठीक है, स्टेशन पर जा रहा हूँ, तो ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं, अर्थात ये विदेशी शब्द हैं, आगत शब्द कहलाते हैं, जो हमारी भाषा की सुंदरता को और अधिक बढ़ाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम कुछ प्रश्नों की ओर। इस कविता में कवि किन किन चीजों की चाह रख रहा है? क्या कह रहा है कवि? इस कविता में कवि यह चाह कर रहा है कि उसकी जिंदगी में उसके काम ऐसे हों जिससे दुनिया में उसका नाम चमके, ऐसे उसके काम हों जिससे कि दुनिया में उसका नाम चमके, वह अपने काम से लोगों और अपने देश का नाम रोशन कर सके। साथ ही साथ जिस तरह फूलों से बगीचे की रोशन होती है ना, उसी तरह से वो चाहता है कि उसके होने से देश की रौनक बढ़े। इस कविता में चाह क्या है कि वो ज़रूरतमंदों की, दर्दमंदों की, ज़ईफ़ों की सहायता कर सके, ज़रूरतमंदों की सहायता कर सके, दर्दमंदों के चेहरे पर खुशी ला सके, उनके दर्द को बांट सके, उनसे प्रेम कर सके, ये चाह है। ठीक है, साथ ही साथ दुनिया में उसका नाम चमके, एक वो शम्मा की तरह जलना चाहता है, जिस तरह दीपक स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है। हमने ये जरूर सुना है, आपने भी सुना होगा कि यदि सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो सूर्य की तरह जलना भी होगा। वही ना कि ऐसे ही कोई नहीं चमक जाता, ऐसे ही किसी का नाम नहीं आता। व्यक्तियों को या लोगों को जब दिखता है जबकि वो चमक चुका होता है, लेकिन चमकने से पहले उसको कितना कष्ट झेलना पड़ा वो नहीं दिखाई देता। एक उदाहरण ले लें हम सोने के आभूषणों का या हीरे का, तो वो यूं ही नहीं चमकता है तुरंत कि भाई अरे वाह, हम तो देख कर कहते हैं अरे वाह कितने प्यारे, कितने सुंदर गहने हैं, लेकिन वो सुंदर गहनों के पीछे बहुत सारी तकलीफें हैं।
उनको आग की भट्टी में तपाया जाता है, चोटें मारी जाती हैं, तराशा जाता है, रगड़ा जाता है, घिसा जाता है, जलाया जाता है, पिघलाया जाता है, तब कहीं जाकर वो चमक आती है उनमें। ठीक वैसा ही व्यक्तियों के साथ भी है कि जो जितने कष्ट झेलेगा, जो जितना संघर्ष करेगा, जो हंसते हंसते हर एक परेशानियों या मुसीबतों का सामना करेगा, एक दिन वो जरूर सूर्य की तरह चमकेगा ही। आज हम किसी का भी उदाहरण देख लें उठाकर, चाहे हम देख लें हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का, या और भी आपके मन में नाम आएंगे तो बताइएगा कि बहुत से ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया और तब कहीं जाकर आज हमें उनके गुण और उनकी बातें और उनके कर्म दिखाई देते हैं। यदि जो साधारण काम करते रहते ना तो साधारण तरीके से आते और चले जाते, तो जो असाधारण काम करते हैं वही तो चमकते हैं। कभी मुश्किलों से घबराना नहीं, कठिनाइयों से हारना नहीं और नए काम करने से पीछे हटना मत, क्योंकि जिंदगी है, लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सीखना जो है जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, कभी नहीं थमना है सीखने में, क्योंकि सीखने का कुछ मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे सब कुछ आता हो। जिंदगी हमेशा सिखाती रहती है। तो इस कविता में कवि यही चाह रहा है कि उसकी जिंदगी में उसके काम ऐसे हों जिससे दुनिया में उसका नाम चमके, वह अपने काम से लोगों और अपने देश का नाम रोशन कर सके। जिस तरह फूलों से बगीचे की रौनक होती है, उसी तरह से कवि चाहता है कि उसके होने से देश का मान सम्मान और गौरव बढ़े। अगला है, कविता में संसार को बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है। उन कामनाओं को अपने शब्दों में लिखिए। कवि ने किस तरह से संसार को और अधिक सुंदर बनाने की बात कही है। क्या कोई सी ऐसी पंक्तियां हैं कि मेरे इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारब, या वतन की जीनत जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। तो हे ईश्वर, मुझसे मेरे वतन की शोभा बढ़े। जिस तरह फूल खिलकर फुलवारी की रोशनी को या रौनक को बढ़ाता है, मैं अपने दम पर दुनिया की अज्ञानता को दूर कर दूं। मैं अपने कर्म से हर एक क्षेत्र में खुशी ला दूं। यही है कवि की प्रार्थना। अल्लाह, बुराई से बचाना मुझको तथा नेक राह में चलने की शक्ति प्रदान करना। नज्म की किन पंक्तियों में ऐसा भाव स्पष्ट किया गया है? नज्म की उन पंक्तियों को लिखिए। कौन सी पंक्तियां हैं? मेरे अल्लाह, बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। एक और पंक्तियां हैं, याद आ रही हैं मुझे, कि जो राह चुनी तूने उसी राह पे राही चलते जाना रे, कितनी हो लंबी रात दिया बन जलते जाना रे। ठीक है, कठिनाइयां आएंगी, लेकिन यहां पर कवि ने बस यही कहा है कि हे मेरे अल्लाह, मुझे बुराइयों से बचाना, मुझे नेक राह पर चलाना, मुझे सही राह पर चलाना, इतनी बुद्धि देना कि मैं कभी भी राह से भटकूं ना। ठीक है, मैं हमेशा सद्मार्ग पर चलूं, इतनी प्रार्थना करता हूं, इतनी कृपा जरूर करना। अल्लाह और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं, स्पष्ट कीजिए। हम पूरी तरह से सहमत हैं। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो ये अल्लाह या ईश्वर एक ही नाम है, एक ही काम है। इस बात से हम पूर्ण रूप से सहमत हैं। दोनों नाम भगवान के पर्यायवाची मान लेना चाहिए और इन नामों के कारण कोई झगड़ा, कोई द्वेष, कोई लड़ाई, कोई मारकाट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां जब हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो वहां सिर्फ एक है, किसी का नहीं है कि ये मेरा ईश्वर है, ये मेरा अल्लाह है। इंसान है, सब इंसान है, सब उसके द्वारा बनाई गई एक अनोखी रचना है। काटो तो खून निकलता है, खून सबका लाल होता है। आंखों से देखते हैं, मुंह से बोलते हैं, पैरों से चलते हैं। ऐसा नहीं है कि जो अलग अलग धर्म के लोग हैं उनका जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस कुछ अलग हो, सबका एक सा है। तो फिर ये धर्म की दीवार बीच में क्यों नहीं लानी है, नहीं उठना है। ठीक है, तो ईश्वर और अल्लाह एक ही है और हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि ईश्वर और अल्लाह भगवान के ही पर्यायवाची हैं, अन्य नाम है। अब हमें करना है व्याख्या।
जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारब। अब परवाना और शमा, वो गीत की पंक्तियां कि शमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहां नहीं आ, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकता, उसको जल जाना होता है। यहां प्रेम की बात की गई है, परवाने की बात की गई है। तो कवि ने भी, मोहम्मद इकबाल जी ने भी यही कहा है कि मेरे जीवन को आप परवाने की तरह बनाना। मैं कभी भी, जैसे एक परवाना है, दीपक जल रहा हो तो उसकी रोशनी में मर मिटने को तैयार है, लेकिन उससे दूर नहीं जाएगा। इसी तरह से कवि भी कहते हैं कि चाहे मैं अपने प्राणों को ही त्याग दूं, लेकिन मैं अपने देश से मोहब्बत करना चाहता हूं, उससे प्रेम करना चाहता हूं, मैं अपने देश की खातिर मर मिटना चाहता हूं। जैसे परवाना, शमा मीन्स चिराग, दीपक, और जो परवाने कीट पतंगे आपस में घूमते रहते हैं, उसके आसपास घूमते रहते हैं, पता है कि वो उसकी आंच जैसे ही लगी कि टपक टपक कर सबके सब मर जाएंगे, लेकिन आएंगे वहीं। तभी तो वो पंक्तियां कि क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, लेकिन वो नहीं जाते हैं दूर। इसी तरह से कवि भी कहते हैं कि जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारब। मैं भी परवाने की तरह शम्मा से मोहब्बत करना चाहता हूं, अर्थात मैं भी अपने देश से दिलो जान से प्रेम करना चाहता हूं। प्रस्तुत नज्म पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 3 के बच्चे की दुआ पाठ से लिया गया है और इसके लेखक हैं मोहम्मद इकबाल। इसमें बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मेरी जिंदगी परोपकार के लिए हो, शिक्षा प्राप्ति से मुझे मोहब्बत हो। अर्थात शिक्षा क्यों कहा है? क्योंकि अंधकार जो है, अज्ञान, अज्ञानता का अंधकार, और जो रोशनी है, रोशनी या प्रकाश, वो है ज्ञान का। ठीक, तो यहां पर यही बताया है कि मुझे बस एक शमा की तरह बनाना, परवाने की तरह बनाना। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। तो हे परमात्मा, हे मेरे खुदा, मेरे होने से मैं जहां भी जाऊं खुशियां बिखेर दूं। एक और विशेष जो व्यक्ति रहते हैं उनकी पहचान कैसे की जा सकती है? जिसके आने से पहले प्रतीक्षा और जिसके जाने के बाद प्रशंसा की जाए, वही व्यक्ति गुणी होता है। ऐसे व्यक्ति होते हैं, हाँ, हमारे इर्द गिर्द भी हैं सच में, जिनकी आने से पहले प्रतीक्षा होती है और जाने के बाद प्रशंसा। कैसे होती है? क्योंकि उन्होंने अपने गुणों से दूसरों के दिलों पर राज करना सीख लिया है। वो दिखाते नहीं हैं कि मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, देखो मैं ये हूं, मैं वो हूं, नहीं जताते हैं। लेकिन उनके जो गुण हैं, ठीक है, जो अच्छाइयां हैं, वो दूसरों को अपने वश में कर लेती हैं। आपने ये भी सुना होगा कि कुर्सी पर राज करना इतनी कठिन बात नहीं है जितना कि दिलों पर राज करना है। और जो दिलों पर राज करते हैं वो हमेशा शीर्ष पर रहते हैं, ऊपर रहते हैं। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। प्रस्तुत नज्म हमारी पाठ्य पुस्तक से ली गई और इसमें यही बताया है कि हे प्रभु, मैं अपने बल पर दुनिया की शोभा बढ़ा दूं जैसे फूल फुलवारी की शोभा बढ़ाता है। मेरे अल्लाह, बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। यहां कहा है कि बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे अल्लाह, मुझे बुराई से बचाना, जो नेक राह है बस उसी पर चलाने की कृपा करना। हे परम पिता परमेश्वर, हे परम पिता परमेश्वर, मेरे कृपा सदा ही रखना, गर भटकूं इस भवसागर में तो तू ही पार लगाना। ठीक है, आशा करती हूं बहुत ध्यान से आपने पाठ को जाना, सुना, इकबाल जी के जीवन से परिचित हुए और उन्होंने इस प्रार्थना या इस कविता की रचना की है उसके उद्देश्य से भी भली भांति परिचित हुए।
हमें अपने जीवन को किस तरह से व्यतीत करना है, आशा करती हूँ आपने सुना है, समझा है और आत्मसात भी करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से अपने जीवन को नेक राह पर चलाते हुए आगे बढ़िए और बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच।